मी मराठीत सुरुवात करतो। आज कृषी दिन आहे। महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ हा कृषी दिन साजरा केला जातो। ज्यावेळेला चीन आणि भारताचं युद्ध झालं त्यावेळेला पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी महाराष्ट्राचे नेते यशवंतराव चव्हाण यांना दिल्लीला संरक्षण मंत्री म्हणून निमंत्रित केलं आणि महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर प्रश्न उभा राहिला की याच्यापुढे महाराष्ट्राचं नेतृत्व कोण करणार। अशा प्रसंगी त्यांनी महाराष्ट्राची जी परंपरा आहे, शाहू आंबेडकर फुलेंची जी परंपरा आहे, ती परंपरा लक्षात घेऊन बंजारा समाजातल्या एका युवकाला महाराष्ट्राच्या प्रगतीची धुरा त्यांनी त्यांच्या हातामध्ये दिली आणि त्या युवकाने क्रांती केली कृषीमध्ये आणि म्हणून त्यांचा जन्मदिवस हा कृषी दिन म्हणून साजरा केला जातो। आज या ठिकाणी आम्ही महाराष्ट्राचे आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या उपस्थितीमध्ये आणि त्यांच्या शुभ हस्ते आज वसंतराव नाईक साहेबांना श्रद्धांजली अर्पण केली आणि एक शेतकऱ्याचा मुलगा ज्यावेळेला महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी बसतो त्यावेळेला त्यांचे विचार कसे असतात हे सुद्धा तुम्ही समजून घेतले पाहिजे की आजच्या दिनी त्यांनी कुठला निर्धार केला असेल तर आत्महत्या मुक्त महाराष्ट्र निर्माण करायचं आज त्यांनी निर्धार केलेला आहे। आणि म्हणून मला एवढंच सांगायचं आहे की लढाई होती आणि ही लढाई संपल्यानंतर पहिलं पाऊल असतं ते महाराष्ट्राच्या जनतेला दिलासा द्यायचं आणि या दिनी केवळ त्यांनी श्रद्धांजली अर्पण केली नाही तर एक प्रार्थनासुद्धा केली, एक प्रणसुद्धा केला, शपथ घेतली की हा महाराष्ट्र मी आत्महत्या मुक्त करून दाखवेन। साताऱ्यासारख्या ग्रामीण भागातून आमचे मुख्यमंत्री आलेले आहेत। आज महाराष्ट्राचं जे नागरीकरण आहे हे 51% झालेलं आहे, परंतु 49% लोक जी ग्रामीण भागामध्ये राहतात त्यातली 80% लोक आजही शेतीवर अवलंबून आहेत। आणि म्हणून एक असा नेता की ज्याला शेतकऱ्याबद्दल कळवळ आहे, ज्याचा जन्म साताऱ्यासारख्या एका भागामध्ये झाला तो दुष्काळी भाग होता, त्या भागामधून जाताना त्यांनी कदाचित रामदास स्वामींचं ज्या त्या ठिकाणी पावन झालेल्या भूमीमध्ये त्यांचा जन्म झालेला आहे। असंख्य वारकरी ज्या मार्गाने विठ्ठलाच्या ओढीने मार्गक्रमण करतात त्या भागामध्ये त्यांचा जन्म झालेला आहे। आणि म्हणून आजसुद्धा या पवित्र दिनी कृषी दिनी त्यांनी जी एक निर्धार केलेला आहे, आत्महत्या जो मोठ्या प्रमाणात एक डाग महाराष्ट्राला लागलेला आहे की आमचे शेतकरी आत्महत्या करतात आणि ते शेतकरी आत्महत्या करत असताना त्यांना दिलासा दिला गेला पाहिजे। हा दिलासा केवळ त्यांची कर्ज माफ करून होऊ शकत नाही तर त्यांना एक मदतीचा हात दिला गेला पाहिजे, त्यांना एक आधार दिला गेला पाहिजे आणि तो आधार देण्याचा निर्धार हा आदरणीय शिंदे साहेबांनी केलेला आहे। त्यांच्या जोडीला महाराष्ट्रामध्ये ज्यांची प्रगल्भ बुद्धिमत्ता म्हणून समजली जाते असे देवेंद्रजी फडणवीस साहेब त्यांच्याबरोबर आहेत आणि माझी खात्री आहे की आम्ही हे करून दाखवू। आज हा पवित्र दिन आहे म्हणून मी काय आज बोलणार नाही, परंतु रोज मी तुम्हाला सकाळ आणि संध्याकाळी ब्रीफिंग देत असतो, त्याच्यामुळे काही स्टेटमेंट रोज काही लोक करत असतात तर त्याची जी उत्तरं आहेत ती मी तुम्हाला संध्याकाळच्या ब्रीफिंगमध्ये देईन। आज मी हिंदी में सांगतो कि जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र की स्थापना होने के बाद पहले मुख्यमंत्री थे यशवंतराव जी चौहान, जो एक टावरिंग पर्सनालिटी थे, जब चीन ने भारत पे हमला किया तो जवाहरलाल नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको बुलाया भारत के संरक्षण के लिए। तब महाराष्ट्र में ऐसे कहा जाता था कि हिमालयाच्या रक्षणासाठी सह्याद्री गेला। And true to this word, he made India a self-sufficient India, who was ready to tackle any power in the world। और वो जो परंपरा थी उसके बाद महाराष्ट्र के जनता के सामने एक सवाल था कि इस महाराष्ट्र की धरती को कौन लीड करेगा। हमें एक परंपरा है जो शाहू महाराज की है, महात्मा जी फुले की है, बाबा साहेब अम्बेडकर की है, और उस परंपरा को देखते हुए यशवंतराव चौहान जी ने एक अपना ऐसा वारस चुना कि जो बंजारा कम्युनिटी से सा। आज बंजारा कम्युनिटी ऐसी है कि जो महाराष्ट्र के हर भाग में जाते हैं
अपने लिए कुछ काम ढूंढने के लिए। हमारी जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है शुगर केन इंडस्ट्री, इसमें जो शुगर केन काटने वाले रहते हैं वो बंजारा कम्युनिटी के रहते, लेकिन बंजारा कम्युनिटी के एक सुपुत्र ने महाराष्ट्र में क्रांति करके दिखाई, और ये क्रांति थी कृषि में क्रांति। तो उनका जो जन्मदिन था वो हम कृषि दिन करके यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। और एक जो शेतकरी है उसका लाडला सुपुत्र जब महाराष्ट्र के गद्दी पे बैठता है तो उसकी अटैचमेंट भी उसकी तरफ होती है, जो हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो कृषि है, जो कृषि क्षेत्र में हमारा अन्नदाता है। और महाराष्ट्र में आजकल चल रहा है कि बहुत सारे फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं, और मुझे भी एक खुशी हुई कि हमने सिर्फ बोला नहीं, अगर उन्होंने जो उनके लिए उन्होंने माला चढ़ाई, उन्हें जो श्रद्धांजलि दी, उसके बाद उन्होंने जो स्पीच किया हम सब एमएलएस के सामने, तो उन्होंने बोला कि आज मुझे क्या निर्धार करना है। तो महाराष्ट्र आत्महत्याग्रस्त है और हम लोग आत्महत्या मुक्त महाराष्ट्र का निर्माण करेंगे। ये होती है एक फार्मर की कहानी, ये होती है एक भूमिपुत्र की कहानी कि जो आगे चल के महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनता है, और पहले ही दिन जब कृषि दिन होता है तो निर्धार क्या करता है कि इस महाराष्ट्र में सुसाइड्स नहीं होनी चाहिए, आत्महत्या मुक्त महाराष्ट्र होना चाहिए। इसीलिए हम लोग आपको बोल रहे थे कि ये हमारी विचारों की लड़ाई है, ना कि ये सत्ता की लड़ाई है। महाराष्ट्र में 51% आज नागरिकरण हो गया है, और इस नागरिकरण के बावजूद भी जो 49% लोग जो आज ग्रामीण भाग में रहते हैं उसमें से 80% कृषि पे डिपेंडेंट है। तो एक नया महाराष्ट्र बनाना है, और ये नया महाराष्ट्र बनाने के लिए शायद भगवान ने ये योजना की होगी कि एक फार्मर का सन आज महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन रहा है। तो हमें इस बात का गर्व है कि हमारे मुख्यमंत्री ऐसे है कि आज वो यहाँ आ गए। मुंबई में बहुत सारी बारिश हो रही है, वहाँ पे फ्लडिंग हो गया है, तो हमारे साथ नहीं रुके, नहीं तो हमारे जो विरोधक है वो शायद बोलते थे, शायद वो हमारे साथ कोई इम्पोर्टेंट डिस्कशन भी करते होंगे तो वो बोलेंगे कि ये पर्यटन कर रहे हैं गोवा में। गोवा भी धरती है, मेरी माँ गोवा से है, तो ये भी हमारी ही धरती है। यहाँ पे जो लोग राज करते थे पहले वो महाराष्ट्रवादी गोमांतक थे, मतलब उनका जो अटैचमेंट है महाराष्ट्र से वो एक अलग ही बात है। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता हूँ वो सावंतवाड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। पहले वो प्रिंसली स्टेट था, और उसके जो दो तालुका थे पणजी और साखरी, जब पैक्ट हुआ पोर्तुगीज़ों के साथ तो ये दोनों तहसील गोवा में आ गए। तो हमारी एक अटैचमेंट है गोवा से हम लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए हम लोग जब गोवा में आते हैं तो हमें नहीं लगता कि हम अलग धरती पे आ गए। हम लोग आसाम में भी थे, और हम लोग बोलते थे कि यहाँ पे हमारे सब एमएलएज आ गए, तो वो गोवा के करीब वाले नहीं है, कोई यवतमाल से भी है, कोई नागपुर रीजन से है, तो उनको भी लगा कि हम लोग अपने घर पे आ गए। ये गोवा की धरती की स्पेशलिटी है। तो आज ऐसा पवित्र दिन है कि आज के दिन मैं कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मेरी 2 ब्रीफिंग आपके साथ होने वाली है, एक सुबह रहेगी, एक शाम को रहेगी। जो भी चीज़ें आज कही गई है आज के दिन में उन सब के जवाब मैं दूंगा, लेकिन शाम को दूंगा। आज एक राहत का दिन है महाराष्ट्र के फार्मर्स के लिए, तो ये जो न्यूज़ है वो न्यूज़ उन तक जाने दीजिए। जो मुंबई में फ्लड अफेक्टेड एरिया है उसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट का मीटिंग लेने के लिए हम लोग हमारे मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, तो उनका अटैचमेंट न सिर्फ ग्रामीण महाराष्ट्र है, जो हमारा शहरी इलाका है उससे भी उतना ही प्यार करते हैं। और इसका ये सबूत है कि हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के आज वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग लेने के लिए मुंबई जा रहे हैं। और एक मजबूत ऐसा संगठन हुआ है कि आज एक काम करने वाला मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के हर कोने में जा सकता है, और उनके साथ ऐसे डिप्टी सीएम हैं कि जिन्होंने नहीं देखा कि मैं इस राज्य का सीएम था, मैं कैसे डिप्टी सीएम बनूं, और उनके पास इतनी बुद्धिमत्ता है, इतनी प्रगल्भता है कि दोनों इकट्ठा आ जाए तो इस महाराष्ट्र को वो बदल सकते हैं। और आज का दिन वो करने का दिन है। आज ये दिन है, जैसे हमने फार्मर्स को रिलीफ दिया है, वैसे ही जब पिछड़े वर्गों से एक मुख्यमंत्री आता है और उसका ये जन्मदिन है,
तो उनके लिए भी कुछ करके दिखाएंगे, ना कि सिर्फ बोलेंगे, करके दिखाएंगे। और ये करने का ये दिन है। इसीलिए मैं आपसे सबसे प्रार्थना करता हूँ कि पॉलिटिक्स तो चलता रहेगा, लेकिन लोगों की समस्या है उसमें भी ध्यान देना। इसीलिए पॉलिटिक्स होता है।